हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर देखेंगे एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 6 हिंदी की नई किताब मल्हार, जिसमें से पाठ है गोल। पाठ 2 है गोल, जिसके लेखक है ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। आज यहाँ पर उनके द्वारा लिखा गया पाठ अर्थात उनकी आत्मकथा में से अंश गोल इस पाठ के माध्यम से हमारे सामने आया है। लेकिन हमें लगता है कि सबसे पहले हमें जानकारी लेनी चाहिए लेखक की। तो चलिए देखेंगे पहले लेखक का परिचय। देखेंगे ये पाठ गोल। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ का विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी, जिसे हमने सबसे पहले ही पढ़ लिया है। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती है। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनस टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनस टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूं। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। आज मैं जहां भी जाता हूं, बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरे रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारे रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान
रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। मेजर ध्यानचंद। कक्षा 6 की हिंदी मल्हार की किताब से गोल यह पाठ हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जीवन पर आधारित थी। यह पाठ हमें ध्यानचंद के खेल के प्रति समर्पण और टीम भावना को दर्शाती है। ध्यानचंद ने न केवल अपने खेल से बल्कि अपने साथियों को प्रेरित करके भी जीत हासिल की। इस पाठ में टीम भावना, संगठन की भावना, ईमानदारी के महत्व पर जोर दिया गया है, जो जीत या हार से भी बढ़कर है। यह पाठ मेजर ध्यानचंद के जीवन के बारे में है, जो भारतीय हॉकी के एक महान खिलाड़ी थे। उन्हें हॉकी के जादूगर कहा जाता है। इस तरह से उनका खेलना था। ध्यानचंद का खेल के प्रति समर्पण, संगठन भावना, ईमानदारी, ये 2-3 महत्वपूर्ण बातें दिखाने के लिए हमें ये पाठ हमें दिया गया था। उन्होंने अपने खेल से न केवल भारत को गौरवान्वित किया बल्कि दुनिया भर में हॉकी के खेल को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आज हमने यहाँ पर देखा कक्षा 6 की हिंदी मल्हार की किताब से गोलियां पाठ। तो ऐसे ही नए पाठ के साथ, उनकी जानकारी के साथ, प्रश्नोत्तर के साथ आपसे बार बार मिलते रहेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।